चेंज का कार्ड है तो आप ये समझ लो कि परिवर्तन, चेंज आप महसूस कर रहे होगे इस समय भी ना। अगर मैं करेंटली देखूं तो आपके जीवन में चेंज तो आया है। पिछले, अगर आप कंपेयर करोगे पिछले पास्ट से, तो पास्ट में भी चेंज था और अभी भी चेंज है। बदलाव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। अब ये बदलाव रीबर्थ के कार्ड के साथ जाकर कनेक्ट हुआ है। ये बदलाव जो आ रहा है वो रीबर्थ के साथ, कार्ड के साथ कनेक्ट हुआ है। तो इसका मतलब बहुत गहरा है। ये जो टाइम अप पीरियड है ना, ये लर्निंग पीरियड है। ये कुछ चीज़ें आपको समझा रहा है, कुछ सिखा रहा है, आपको बता रहा है कुछ आपको। आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी इस समय बन रही है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखा रही है। आपको क्या लगता है कि ये समय जो चल रहा है यही चलता रहेगा? नहीं, आगे मुझे आपकी लाइफ में गोल्डन पीरियड दिख रहा है। आने वाला समय, आप जो आ रहा है ना समय आपका, जो कमिंग आ रहा है, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है। बहुत गोल्डन टाइम आपका आ रहा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है आपकी तरफ। और आपकी ज़िंदगी में जो खालीपन है, जो आप स्ट्रेस में जा रहे हो या ओवर थिंकिंग करते रहते हो ना, आप याद करोगे इस रीडिंग को। जब आपका समय, जो टाइम जो है ना, वो डिवाइन टाइम आपका जब आएगा, स्टार्टिंग आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी। कार्ड देखो आप। चलिए मैं डिटेल्स में आपको एक एक चीज़ समझाती हूँ। एक एक चीज़ आपको बारीकी से विद राशि, एंजल साइन, रून्स, हर चीज़ से कंप्लीटली आपको समझाती हूँ। रीडिंग को पूरा देखना अंत तक। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट का रीडिंग। आई होप, आई विश कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में। यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, मेडिटेशन आप कर रहे होंगे आप सभी लोग। तो चलिए अभी इस वक्त करंटली आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, उनका नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे। आज की रीडिंग जो है वो डिटेल्स रीडिंग होने वाली है। इस रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें कवर करूँगी मैं, जैसे कि रिलेशनशिप में आपका एक्स्ट्रा मैरिटल, वन साइड, सिंगल, मैरिड, थर्ड पार्टी, सारी चीज़ों को, पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त चल रहा है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ता क्या है, कहाँ तक पहुँचा, आगे फ्यूचर में क्या कुछ होगा, क्या आपके पार्टनर आपका साथ देंगे या फिर आपके पार्टनर आपसे रिलेशनशिप तोड़ देंगे। मतलब जो भी चीज़ें हैं, जैसा भी कुछ है, मैं सारी चीज़ों को चेक करके बताने वाली हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है वो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें, क्योंकि कभी कभी यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है और इसलिए आपकी रीडिंग मिस हो जाती है। क्योंकि मैं एवरीडे रीडिंग कर रही हूँ, बहुत सारे शॉर्ट्स डालती हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। चलिए चेक करेंगे। तो आप अपने पार्टनर का नाम कम से कम 3 बार ले लें, 3 टाइम्स आप अपने पार्टनर का नाम ले लें। सबसे पहले देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, जो भी कुछ है मेरे सामने लेकर आए। इस वक्त जो पार्टनर है उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। और माता रानी से दिल से प्रार्थना करूंगी मैं इस वक्त कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, जो भी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स करता है, हे माता रानी, हे भोले बाबा, उसकी हर इच्छा पूरी करें, उसके जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए, खुशियाँ आए। तो चलिए करंटली आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। 10 ऑफ वैंड्स। मैं एक कार्ड और लेना चाहती हूँ। हालांकि जो ये कार्ड है ये बहुत कुछ चीज़ें बता रहा है, बहुत सारी चीज़ों को मेरे सामने लेकर आया है ये कार्ड। और यकीन मानिए, जिस तरीके से मैं इस कार्ड की एनर्जीज को देख पा रही हूँ ना, अगर ये पर्सन और अगर ये कार्ड आपसे रिलेट कर गया, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्ते में एक नया मोड़ आने वाला है, एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि जो ये पर्सन मुझे करंटली दिखाई दे रहा है, इस पर्सन की जो प्लानिंग्स है ना, इस पर्सन की प्लानिंग्स, इस पर्सन की और
फीलिंग्स, और इस पर्सन के अंदर अपनेपन का एहसास, और इस पर्सन के अंदर दिल में बहुत ज़्यादा प्यार, इमोशन का होना। ये पर्सन कंप्लीटली मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, मैं कार्ड और ले ही लेती हूँ। ओके, देखिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई है एक और कार्ड लेने से। करेक्टली मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि जो ये पर्सन है, ठीक है, आप देखो एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देती हूँ रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, कि मैं जैसे पर्सन या पार्टनर बोल रही हूँ तो वो मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ बोलती हूँ, तो इसलिए मेरे को ध्यान नहीं रहता है कि पर्सन पार्टनर, तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। सेकेंडली, मैं हर रिश्ते के लिए रीडिंग कर रही हूँ। आपका रिलेशनशिप शादीशुदा हो सकते हो, आप देख सकते हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकते हो, वन साइड सिंगल मैरिड या लव रिलेशनशिप, किसी में भी आप हो सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ कार्ड में कि ये जो पर्सन है ना, ये आपसे कहीं ना कहीं इस वक्त दूर है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ज़्यादातर में आपका चल रहा है, या फिर ये हो सकता है कि ये पर्सन आपसे दूरियां बना रहे हो और आपको महसूस हो रहा हो, क्योंकि मैं इस समय यही चीज़ को देख रही हूँ कि जो आपका पार्टनर है वो आपसे डिस्टेंस बनाता जा रहा है और आप उस चीज़ को महसूस कर रहे हो। पिछले काफ़ी टाइम से, लगभग करीब 2 महीने से 3 महीने से कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन आपके रिलेशनशिप में हो रहा होगा, जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल ये कह रहा है कि अचानक से परिवर्तन हुआ। 10 ऑफ वेल्ड्स ये कह रहा है कि अचानक से परिवर्तन हुआ, जैसे कि मतलब आपकी जो सोल जर्नी थी वो बीच में रुकी, ठीक है, कुछ कार्मिक कनेक्शन की वजह से, क्योंकि कार्मिक जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन कर्मा के हिसाब से अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है और ऑटोमेटिकली कर्मा पूरा होने के बाद कार्मिक कनेक्शन ऑफ हो जाता है, राइट। तो आपके इस वक्त जो टाइम ऑफ पीरियड चल रहा है या चल रहा होगा, वो कार्मिक कई एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। कोई कार्मिक कनेक्शन आपका स्टार्ट हुआ है और वो कार्मिक कनेक्शन की वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आप उतार चढ़ाव महसूस कर रहे होंगे। आपके कार्मिक कनेक्शन की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। आपके कार्मिक कनेक्शन की वजह से, जैसे मतलब कार्मिक कनेक्शन मीन्स यहाँ पर कुछ कार्मिक ऐसे लोग जो आपके रिलेशनशिप में, जो आपके रिश्ते में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और थोड़ा बहुत इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। मतलब वो जो भी इंसान है, वो जो भी लोग हैं जो कार्मिक है, थर्ड पार्टी मीन्स लाइक, है ना, आप उसे थर्ड पार्टी का नाम भी दे सकते हो। तो वो थर्ड पार्टी तो है, लेकिन वो मतलब क्या है, वो कार्मिक एनर्जीज हैं, वो कार्मिक लोग होते हैं जो सडन ही आपके रिलेशनशिप पर, अचानक आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, रिश्ता बढ़िया चल रहा है, अचानक से आपके रिलेशनशिप में आ गए, आप उनकी वजह से दूर हो गए या आप उनकी वजह से प्रॉब्लम में आ गए, आपका रिश्ता अच्छा खासा, अचानक आपका रिश्ता एकदम डिस्टर्ब हो गया। तो वो क्या होता है, वो कार्मिक लोग होते हैं जो अचानक से आ जाते हैं। अभी मैं क्या देख रही हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, जो भी आपके पार्टनर है, चाहे वो फीमेल पर्सन है आपके, चाहे मेल है, लेकिन मैं उनको देख रही हूँ कि आपके और उनके रिलेशनशिप के बीच में, एक अच्छे रिलेशनशिप के बीच में अचानक से नो कांटेक्ट स्टार्ट हो गया है। अचानक से आपका रिलेशनशिप बिखरने सा लगा है। अचानक से आपका जो रिश्ता है वो आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे कोई छीन रहा है आपके पार्टनर को, कोई दूर कर रहा है आप दोनों को, कोई है जो बहुत ज़्यादा आपके और उनके बीच में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहा है। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ, कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आ रही है, बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। लेकिन ये कार्ड क्या कह रहा है, ये कार्ड ये कह रहा है कि अगर आपके पार्टनर अभी तक किसी भी थर्ड पार्टी में थे, आपके पार्टनर किसी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, तो आपके पार्टनर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में आ चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि आपके पार्टनर उस रिलेशनशिप को छोड़ चुके हैं या उस रिलेशनशिप में अब आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं।
अब ये हो सकता है कि आपके रिश्ते में या आपके केस में जो थर्ड पार्टी है वो कोई लेडी पर्सन हो सकती है जो आपके पार्टनर की लाइफ में आई है पहले से, या कोई मेल पर्सन हो सकता है जो रिसेंटली किसी फैमिली की वजह से आपके पार्टनर की लाइफ में आया है। तो फैमिली की वजह से अगर आपके पार्टनर की लाइफ में आया है तो एक अलग कंडीशन बनती है, और अगर आपके पार्टनर की लाइफ में पहले से था तो अचानक से फिर वो आपके पार्टनर के सामने आ गया है। दो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। तीसरी थर्ड पार्टी यहाँ पर पार्टनर की फैमिली भी दिख रही है। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि जब से आपके बीच में दूरियां आई हुई हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है, आपके पार्टनर का मन नहीं लग रहा, आपके पार्टनर रोते हैं, आपके पार्टनर परेशान है, आपके पार्टनर ने अगर आपको ब्लॉक किया है तो वो 10 ऑफ पेंटिकल्स में है। ठीक है ना गाइस, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो भी, और अगर नहीं किया है, आपके सामने नाराज़गी दिखाते हैं या सामने होकर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो ये पर्सन पूरी तरीके से यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल में आ चुके हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल ये कह रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में, आपके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं या फिर कॉमन लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे आपके बारे में डिस्कशन करते हैं। अच्छा, आपके पार्टनर के कुछ उनके जो फ्रेंड्स हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, या कुछ ऐसे क्लोज फ्रेंड हैं, आपके पार्टनर उनसे आपकी बातें करते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त इतने ज़्यादा आपको लेकर पैशनेट, इतने ज़्यादा आपको लेकर उनकी जो फीलिंग्स है वो इतनी ज़्यादा मतलब यहाँ पर पॉजिटिव आ रही हैं, जिसको देखकर साफ समझ में आ रहा है कि ये पर्सन के मन में आपके लिए प्यार तो है। ठीक है, और 10 ऑफ वांड्स ये कह रहा है कि एक लंबे नो कांटेक्ट सिचुएशन का अंत होने वाला है, क्योंकि ये पर्सन दिल से, कहते हैं ना कि दिल से आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। देखो आप कैसे ये पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी तरफ फोकस कर रहे हैं। अगर इन पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है ना, मैं सच बोल रही हूँ गाइस, यहाँ पर जो कार्ड में मुझे दिख रहा है, आप भी देखो, आप ये पर्सन ना, मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि ये पर्सन आपसे दूर होते कैसे हैं, क्योंकि इन पर्सन के तो मन में ही आप रहते हो हर टाइम, ये तो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। ये पर्सन अपने जो मिलने वाले लोग हैं, जो उनके क्लोज लोग हैं, उन तक से तो आपकी बातें करते हैं, उन तक से तो आपका नाम लेते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे ये आपके प्यार को छुपाते भी हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों इनकी ज़िंदगी में जिनसे ये आपके प्यार को छुपा लेते, आपको छुपा लेते। लेकिन मैं आपको इतना बोलूँगी, इस पर्सन की जो ट्रू फ्रेंड्स है ना, जो ट्रू, जैसे होता है ना हर किसी की फ्रेंड लिस्ट में कोई ट्रू लोग तो होते हैं, चाहे उनके कोई फैमिली मेम्बर्स हों जो बहुत ज़्यादा उनके दिल से। तो यहाँ पर ये 10 ऑफ पेंटिकल ये कह रहा है कि इन दिनों आपकी बात नहीं हो रही है, लेकिन आपके पार्टनर आपके बारे में हर किसी से बात करते हैं और उनका मन आपके बिना लगता नहीं है बिल्कुल भी। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि पीठ पीछे ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ फोकस करता है, आपको स्पाई करता है। मतलब इस पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है ना, वो ज़बरदस्त एनर्जीज आ रही है, और ये एनर्जीज बहुत ही ट्रू एनर्जीज है। मतलब मुझे जिस तरीके से मिल रही है ना टैरो कार्ड में एनर्जी, जिस तरीके से मुझे एंजल्स कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि सामने आपका रिलेशनशिप इस वक्त बिखरा हुआ है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में अब चीज़ें बिगड़ गई हैं, लेकिन 10 ऑफ वैंड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स न्यू बिगनिंग का साइन है। 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ वैंड्स, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर आपके दोनों की दिख रही है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। चलिए करंटली मैं आपकी एनर्जीज़ को भी चेक कर लेती हूँ, और आपके पार्टनर दोनों की ही एनर्जीज़ को फिर एक दूसरे के लिए देखूंगी। देन मैं थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को चेक करूंगी, आपके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी के लिए क्या है वो देखूंगी, फिर राशियाँ, लेटर्स और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। बट अभी आपकी एनर्जी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ उनके पार्टनर के लिए क्या है।
उनकी एनर्जी उनके पार्टनर के लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। इस वक्त जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी उनके पार्टनर के लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस वक्त जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी उनके पार्टनर के लिए क्या है। ओहो, आपके तो माइंड से मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर निकलते ही नहीं है गाइस। अब तो जैसे कि क्योंकि कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि 24 आवर्स जो है वो आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहते हो। यहाँ पर ना टैरो कार्ड ये भी कह रहा है कि आप जब भी ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, मतलब मेडिटेशन करने की कोशिश करते हो, या पार्टनर को जब भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान लग नहीं पाता है, या फिर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आप बहुत मतलब प्रयास करते हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हो कि आपकी चीज़ें ठीक रहे, आपके पार्टनर और आपके बीच में चीज़ें ठीक हो। मेरे ख्याल में आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें आपकी कंट्रोल में आए, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो आपसे बात नहीं करते हैं। सेकेंडली ये कार्ड ये भी कह रहा है कि अगर आप और आपके पार्टनर एक ही जगह पे काम करते हैं, वर्किंग हैं, या फिर आप किसी भी उससे आप लोग रोज़ एक दूसरे को देख लेते हो, आपका घर पास में हो, या कहीं आपके पार्टनर जाते आते हों, या आप कहीं आते जाते हों, तो आपकी नज़र इन पर पड़ती हो, इनकी नज़र आप पर पड़ती हो, लेकिन आपको ना आपके पार्टनर के मन में या आपके उनके फेस पर एक उदासी सी आपको देखने को मिलती है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके पार्टनर सामने होकर आपको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदर से कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि जैसे शायद ये पर्सन धोखा तो नहीं देना चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो दिल है वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि आपका पार्टनर आपसे दूर जा सकता है, बल्कि मैं ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा साइलेंस रहते हैं, बहुत ज़्यादा खामोश हो गए हैं। एंड अगर आपको वो रोज़ दिखते भी ना तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ देखेंगे और फिर जो है वो या तो अपना काम जो कर रहे हैं उनमें उसमें बिज़ी हो जाएंगे, उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी, या फिर आपकी तरफ देखकर जैसे होता है ना कि मतलब देखा तो लेकिन फिर इधर उधर देखने लगे या फिर कुछ अवॉइड सा कर दिया। लेकिन आप जब भी आप उनको देखते हो ना तो आपके मन में एक तड़प सी उठती है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ तो कहना चाहते हैं। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो आसपास रहते हैं या फिर रोज़ मिलते जुलते हैं या फिर एक ही कंपनी में एक ही जगह पर जॉब करते हैं। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ। अभी मैं लॉन्ग डिस्टेंस वालों की भी बताऊँगी, थोड़ा पेशेंस रखें। तो यहाँ पर टर्निंग इन का कार्ड है, वो ये कह रहा है कि आप अपने माइंड से, अपने दिल से, अपने दिमाग से अपने जो पार्टनर हैं, जो अपने प्यार को, क्योंकि एक लंबा टाइम रहा है आपका। अब यहाँ पर जो 10 ऑफ वैंड्स और इस कार्ड को अगर हम देखें तो एक लंबा टाइम आपने दोनों ने बिताया है, एक लंबा समय आपने और आपके पार्टनर दोनों ने बिताया है, और आपका पार्टनर और आप एक दूसरे के साथ बहुत लंबे टाइम तक एक दूसरे को प्यार किया है, एक दूसरे की केयर की है। प्यार मतलब एक दूसरे की केयर करना, दिल से केयर करना, एक दूसरे की परवाह करना। ठीक है, यहाँ पर वो वाला लव दिख रहा है जिसमें एक केयरिंग नेचर होता है, जिसमें एक परवाह वाला नेचर होता है, सपोर्टिंग नेचर होता है। घंटों कॉल पर बात करना, घंटों मैसेज पर बात करना और पता ही नहीं चलना टाइम का, वो वाला समय आपने देखा है। जब आपके पार्टनर ने दिन दिन भर आपको कॉल किया, दिन दिन भर आपने उनसे बातें की हैं, वो टाइम आपने देखा है। आप, मुझे तो यहाँ पर इतना तक दिखाई दे रहा है कि जो आपकी जो एनर्जीज़ है ना, मुझे ऐसा तक लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को एक लाइफ पार्टनर की तरह आपने हमेशा उनको देखा है, हमेशा इस पर्सन को, चाहे आप मेल पर्सन हो, चाहे फीमेल हो पर्सन हो, चाहे आपके पार्टनर मेल फीमेल पर्सन हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, लेकिन आपके दिल में इस पर्सन के लिए हमेशा एक लाइफ पार्टनर की तरह की सच्चा जो होता है ना, सच्चा हमारा सोल पार्टनर सॉरी
वो चीज़ आपने इनको इनके इनके उसमें देखी है, आपने महसूस की है, मतलब क्योंकि आपको मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने दिल से और अपने दिमाग से चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन उनकी कोई छोटी सी बात या कोई भी उनकी फ़ोटो या कोई भी चीज़, चाहे उनकी फ़ोटो हो, चाहे उनके साथ बताया हुआ पास्ट का टाइम हो, चाहे उनका नाम हो या उनसे जुड़ी कोई भी बात, आपको एकदम ही से क्या बोलते हैं उसको, मतलब लाइक आपको एकदम ही हिला के रख देती है कि यार इस इंसान को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता, इस इंसान को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। इतना ज़्यादा मुझे आप लोगों के बीच में प्यार दिख रहा है। ये जो आपका रिश्ता है ना, जिस तरीके से मेरे सामने कार्ड आ रहा है ना, आप लोगों ने, आपको भले ही ऐसा लगता हो कि आपका रिश्ता टूट जाएगा, आपको ऐसा अगर लगता है, मैं आपको बोलूँगी कि आप कभी नहीं आप अलग हो सकते हो। आप जन्मों जन्मों के साथी हो, जन्मों जन्मों के साथी। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, मेरे को ऐसा दिख रहा है, जो जन्मों जन्मों का साथी होता है ना, वही दिल में बसता है, वही दिमाग में बसता है, और उसको निकालना, दिमाग से कह देना कि भुला दो या भूल जाओ, आसान नहीं होता है। जो जन्मों जन्मों का साथी होता है वो ना तो दिल से निकलता, कैसे निकल जाएगा माइंड से, या कैसे निकल जाएगा दिल से, क्योंकि उसे तो वापस आना है। जो सोल कनेक्शन होता है वो लौटता ज़रूर है, इस बात को हमेशा याद रखना कि सोल अगर कनेक्शन होगा ना आपका, वो लौटेगा, और ये पर्सन भी सोल पार्टनर है आपका। हाँ, कार्मिक भी लौटता है, कार्मिक भी लौटता है। अब आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये पार्टनर आपका सोल है कि कार्मिक है, वो एक अलग तरीके से हम एनर्जी चेक करेंगे, हम तब देखेंगे कि जिस पार्टनर के लिए आप इतना ज़्यादा दिल और दिमाग से आप सोचते रहते हो, ये पर्सन आपका सोल है कि आपका कार्मिक है। हाँ, ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो मैं आपके प्यार में ट्रूनेस देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ अभी जो मुझे एनर्जीज मिल रही है, इसमें कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन है। मैं कार्ड भी ले लेती हूँ, ताकि जो है चीज़ वो थोड़ा दूर हो। लेकिन देखो, मैं इस चीज़ को जनरल बेस पर चेक कर रही हूँ, ठीक है, प्रॉपरली। राशियाँ भी बताऊँगी मैं आगे, लेटर्स भी बताऊँगी, एंजल साइन नंबर सब बताऊँगी, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि जो सोल कनेक्शन है, टिन फ्लेम है कि डिवाइन है कि कार्मिक है, ये आप पर्सनली चेक करवाओ तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपका नाम वगैरह से चेक होगा ना, तो कितना कनेक्शन है, कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सब चीज़ें हम तभी देखते हैं ज़्यादा। लेकिन अभी यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ इस चीज़ को देखने की। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। इस वक्त जिनकी भी रीडिंग चल रही है, जो भी दिल से रीडिंग देख रहे हैं, जो लोग दिल से रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर या जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, उनके पार्टनर के साथ उनका कनेक्शन क्या है। एक सेकेंड ज़रा, अच्छा लौटा है वापस, अच्छा लौट पास्ट, एक सेकेंड, 10 स्टार, हाँ पास्ट लाइफ कनेक्शन निकल रहा है यहाँ तो भाई, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये तो पास्ट लाइफ कनेक्शन निकल कर आ रहा है इस वक्त मुझे। अब पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन में इसका मतलब है कि या तो आप पहले एक दूसरे के साथी थे, अब डिपेंड करता है कि आपका इनके साथ रिश्ता क्या है। लेकिन अगर आपका लव रिलेशनशिप है तो आप दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ थे, अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, लेकिन कार्मिक की वजह से आप अलग हुए थे। अभी यहाँ पर जो कार्ड है वो ब्रह्मांड का एक संकेत है, ब्रह्मांड की ऊर्जा दिख रही है, जो यहाँ पर ये कह रही है कि आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन था वो पास्ट लाइफ कनेक्शन था, और पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका टूट गया था। तो ईश्वर ने आपको मौका दिया है, एक और मौका, और इस मौके की वजह से आप लोग मिले हो, ठीक है। आप लोग जो अभी इस वक्त अपने दिमाग से, दिल से एक दूसरे को नहीं निकाल पा रहे हो, चाहे आप हो चाहे आपके पार्टनर हो, दोनों का कार्ड मैंने ले लिया, देख लिया, चेक कर लिया। दोनों ही लोग अगर नो कांटेक्ट में हो तो एकदम परेशान हो जाते हो आप, क्योंकि आप साथ रहना चाहते हो, और यहाँ पर भी यही दिख रहा है। तो देखो आप दोनों, ये वाले कार्ड और ये,
तो तभी मेरे ख्याल में आप इतना परेशान हो, क्योंकि मैं आपको देखो, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप अपने माइंड से, दिल से निकाल नहीं पा रहे हो अपने पार्टनर को। जैसे कि सुबह से लेकर शाम तक, रात से मतलब आपका सर भारी हो जाता होगा, मुझे तो लग रहा है गाइस। हर समय एक भारीपन सा फील होता होगा आपको, चाहे आप मेडिटेशन कर लो, चाहे मैनिफेस्ट कर लो, एक भारीपन सा हैवीनेस आपको फील होती होगी, ज़रूर फील होती होगी। आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे कॉल कर लें, मैसेज, मतलब जैसे लग रहा है जैसे आदत सी पड़ गई है आपको एक दूसरे की। कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप चाहे कितना भी लड़ लो, चाहे आप कितना भी अलग हो जाओ, चाहे आप कितना भी दूरियों उसमें हो, लेकिन एक दूसरे की ना आपको हैबिट सी पड़ गई है। मैं आपके लिए ना कुछ रूल्स ले लेती हूँ, रूल्स की एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ थोड़ा सा, देखते हैं रूल्स यहाँ पर क्या गाइड कर रहे हैं। हैबिट सी पड़ गई है आप लोगों को एक दूसरे की ना, मन ही नहीं लगता है आपका, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हो, चाहे आपका जॉब बिजनेस हो, चाहे आप कुछ भी हो, आपका तो मन ऐसा। और पता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कहीं गाइस की कुछ चीटिंग या कुछ ऐसी चीज़ें भी जो आपके सामने आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है आपके बीच में, ठीक है। अभी उसकी भी एनर्जीज़ को चेक करेंगे, ठीक है। पहले रूल्स की देखेंगे, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। क्योंकि रूल्स की ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी इस टाइम पर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या सिचुएशन हो रही है। पार्टनर की एनर्जीज, आपकी एनर्जी, और पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स, और थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स, सारी चीज़ों को चेक करेंगे रूल्स से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। चलो, ये है आपके रूल्स और ये है पार्टनर के रूल्स, ये है आपके रूल्स, ठीक है। देखो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, जिस तरीके से पार्टनर के रूल्स आए हैं ना, इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार मुझे दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स दिख रही हैं, इमोशंस दिख रही हैं। जैसे क्या होता है ना कि जैसे अगर प्यार जो ख़त्म हो गया था, या जो प्यार आपके दोनों के बीच में नो कांटेक्ट में आ गया था, या आप पिछले काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन फील कर रहे हो, एक एक रूल्स यहाँ पर ये कह रहा है कि पार्टनर के दिल में आप हो, उसके मन में आप हो, थर्ड पार्टी नहीं है। थर्ड पार्टी के या थर्ड पर्सन के लिए उस आपके पार्टनर के मन में कुछ नहीं है, बल्कि मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखो तो जब भी उनको आपका नाम सुनाई देता है, नाम सुनाई देता से मतलब जैसे वो कहीं जा रहे हैं या उनके कुछ रिलेटिव्स है या कोई भी किसी भी तरीके से आपका नाम उनके कानों में भी अगर पड़ जाए ना, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मन में आपके लिए अभी भी फीलिंग्स है, आपके लिए अभी भी इमोशंस है। हाँ, लेकिन इस पर्सन को थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि जितनी भी एनर्जी मैं आपके पार्टनर की देख रही हूँ, मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा उसमें क्लियर आ रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़बरदस्त आपके पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, फिर थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन भी एक या दो लोग नहीं दिख रहे, कम से कम 3 से 4 लोग थर्ड पार्टी के रूप में दिख रहे हैं मुझे, जो आपके पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, या आपके पार्टनर के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके पार्टनर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके पार्टनर का ध्यान जो है ना, वो आपसे मतलब हटाने के लिए इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और उसी की वजह से क्या हो रहा है कि आपके दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो गया है, और नो कांटेक्ट सिचुएशन लंबा खिंच गया है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि आपके एनर्जीज़ को अगर देखें तो आपकी जो मेन चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि पार्टनर जो है वो आपकी तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं, पार्टनर जो है वो आपको केयर नहीं करते हैं, पार्टनर जो है फोकस नहीं कर रहे हैं आपकी तरफ, आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि ये जो साइन बन रहे हैं ना, ये साइन कहीं ना कहीं ये तो बता रहे हैं कि आपके दिल में और उनके दिल में अभी भी आपके लिए एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन जो एनर्जीज़ आ रही हैं वो एनर्जीज़ यहाँ पर ब्लॉक हो गई हैं, और आप काफ़ी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं यहाँ पर यही चीज़ देख रही हूँ ना कि आपके अंदर एक भारीपन सा आपको फील होता होगा हर टाइम, एक भारीपन सा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा फील होता है कि जैसे अब आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं। लेकिन सच्चाई यहाँ पर यह है कि नहीं,
वो दूर बिल्कुल नहीं हुए। हाँ, ये चीज़ ज़रूर दिख रही है कि ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। अच्छा, अभी मैं आपकी भी एनर्जीज में देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं देखो, सबके लिए एक जैसी बात नहीं बोलूँ, क्योंकि देखो जो चीज़ दिख रही है मैं वो चीज़ पूरी तरीके से क्लियर करती हूँ। तो यहाँ पर कई लोगों में, आप में से कई लोगों में, ठीक है, मुझे ईगो की एनर्जीज आ रही है कि मतलब उन्होंने कॉल मैसेज नहीं किया तो आपने भी नहीं किया, क्योंकि आप शायद ये भी हो सकता है कि अब आपके अंदर आ गया हो ईगो। अब आप थक चुके हो कॉल कर करके, मैसेज कर करके, समझा के, और अब आपको लगता है कि ठीक है, अगर तुम कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो या तुम आंसर नहीं कर रहे हो, तुम रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो ठीक है, अब मैं भी शांत बैठ जाता हूँ। तो ये चीज़ दिख रही है, बट आपको ये नहीं पता है कि आपके शांत रहने से, आपके साइलेंस होने से इनके ऊपर कितना फ़र्क पड़ रहा है। ये बोल नहीं रहे हैं, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये क्लियरिटी नहीं दे रहे अंदर से, लेकिन इनकी फीलिंग्स भी आपके लिए दिख रही है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं, इस पर्सन के मन में आपके लिए अभी भी प्यार है, और थर्ड पार्टी इनको अट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश कर रही है, थर्ड पर्सन इनको मिसगाइड करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैं जिस तरीके से इस पर्सन की एनर्जीज को देख रही हूँ, कई लोग हैं, फ्रेंड्स में अलग होंगे, फैमिली मेम्बर्स में अलग होंगे, कुछ लोग और भी होंगे जो इनके कॉन्टैक्ट में हैं, और वो सब लोग मिलकर 3 से 4 लोग हो गए हैं जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और उनकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त पूरी तरीके से, जैसे बिजी वाली एनर्जीज आ जाती है ना, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट, तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। अवॉइड करना, आपको इग्नोर करना, आपके साथ सही से बात नहीं करना, ये सारी चीज़ें इस वक्त रूल्स बता रहे हैं। और आप तो मतलब मैं आपको देख रही हूँ कि आपके मन में अभी भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए यही है कि कांटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, जिस तरीके से मुझे यहाँ पर रूल्स की एनर्जीज मिल रही है, जिस तरीके से दिख रही है, आपकी एनर्जीज़ और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में मुझे प्यार दिख रहा है एक दूसरे के लिए। कांटेक्ट तो ये करेंगे, कांटेक्ट तो आपके पार्टनर करेंगे, इनकी फीलिंग्स में यहाँ पर इमोशंस इनके दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये रूल्स की एनर्जीज हो रही है। डाइस से नंबर्स चेक कर लेते हैं, अगेन नंबर्स भी चेक कर लेती हूँ। नंबर्स का भी हमारे जीवन में, ज़िंदगी में बहुत बड़ा वो होता है महत्व। यूनिवर्स प्लीज़ थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को गाइड कर दें। थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ क्या है पार्टनर के लिए, और पार्टनर के मन में क्या है थर्ड पार्टी के लिए, इस चीज़ को देखेंगे। अभी आपकी एनर्जीज़ को मैंने चेक कर लिया, अब थर्ड पार्टी की एनर्जीज और पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी के लिए क्या है। कोई भी थर्ड पार्टी है, फैमिली है, कोई भी है, कोई भी हो, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, अब आप खुद देखो, ये 5, ये 4 और ये 2, ये एंजल के वो साइन है जिसमें थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी के लिए कंफ्यूज एनर्जीज है। ये वो एनर्जीज नहीं है जो आपकी, उनके दिल में आपके लिए थी। ये एनर्जीज लव वाली नहीं है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप इस वक्त नो कांटेक्ट में ही दिख रहा है। मैं आपके पार्टनर के दिल में थर्ड पार्टी के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं देख रही हूँ, बिल्कुल भी इमोशंस नहीं देख रही हूँ, बल्कि आपके पार्टनर, इससे ज़्यादा तो इमोशंस आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए है। आपके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी के लिए ना तो प्यार है, हाँ ये ज़रूर बोलूँगी कि थर्ड पर्सन क्लेवर बहुत है, क्योंकि जो इसकी एनर्जीज आ रही है, क्लेवरनेस की एनर्जीज मुझे मिल रही है। ये इंसान क्लेवर बहुत है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा क्लेवर है, और ये क्लेवरनेस से आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उन्हें इंगेज करने की, या आपके दोनों के बीच में नो कांटेक्ट कराने की, इन्वॉल्व, ये सारी चीज़ें मुझे थर्ड पार्टी की दिख रही है। बट अगर मैं, आप ये बोलो कि आपके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी के लिए प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, मैम उन्होंने तो थर्ड पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया, हाँ कॉन्टैक्ट होगा। क्योंकि क्यों होगा कॉन्टैक्ट, क्योंकि थर्ड पर्सन बहुत क्लेवर है, थर्ड पार्टी बहुत क्लेवर है। जो उसके साइन दिख रहे हैं, जो उसके नंबर्स दिख रहे हैं, पार्टनर के नंबर्स से बिल्कुल चेंज, बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। मैं ये ज़रूर मानूंगी कि थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है आपके दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, और आपके पार्टनर इस वक्त कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की कहीं में चल रहे हैं, ये भी जरूर मानूंगी। और जो कहीं में चल रहे हैं वो हो सकता है कि उनकी फैमिली हो। अब फैमिली के साथ क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि फैमिली मेम्बर्स को एकदम सामने से नहीं बोल पाते हैं, लेकिन पार्टनर के मन में तो मुझे आपके लिए फीलिंग्स दिख रही है, इमोशंस दिख रहे हैं। तो ये चीज़ सबसे बड़ी है, इसको समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पर वैंड्स का कार्ड इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आपके पार्टनर अंदर से बिल्कुल, जैसे होता है ना कि एक इंसान फैसला कर लेता है, रातों रात फैसला कर लेता है कि नहीं मुझे तो जाना ही जाना है, मुझे तो रिश्ते को संभालना ही संभालना है। ये पर्सन, ये जो भी है ना आपके पार्टनर, इनके साथ कोई भी कनेक्शन हो, इस व्यक्ति के मन में आज भी, हाँ आप एक चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है, मैं उसको थोड़ा पहले क्लियर कर लेती हूँ।
कार्ड के ज़रिए भी मैं इस चीज़ को क्लियर कर लेती हूँ कि आपकी खुद की एनर्जीज इस वक्त इस कार्ड से क्या आ रही है। यूनिवर्स इस कार्ड से बता दीजिए, इन कार्ड से क्या आ रही है इनकी। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि थोड़ी कनेक्टिविटी बन जाए आपकी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स कुछ भी लिख दीजिएगा कमेंट्स में, जय माता दी, हर हर महादेव, ताकि थोड़ी कनेक्टिविटी बन जाए। टाइम ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ओके, देखो आपकी एनर्जीज, आप थोड़ा सा ना आप अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, क्योंकि मैं क्या देख रही हूँ कि आप ऊपर से तो कह रहे हो कि मैं पॉजिटिव हूँ, आप ऊपर से तो कह रहे हो कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन आपसे मैं पूछती हूँ कि आप अंदर से पॉजिटिव हो, क्या फील कर रहे हो पॉजिटिविटी। देखो, कहने से नहीं होता, अपने अंदर से अपने एनर्जीज़ को पॉजिटिव करो। पॉजिटिव कैसे होगे, पॉजिटिव कैसे होगे, क्योंकि आप अपने मन को जब शांत करोगे, जब पॉजिटिव थॉट्स अपने मन में लेकर आओगे, ऑटोमेटिकली एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे आप पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाओगे। अपने अंदर से अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करो, थॉट्स को पॉजिटिव लेकर करो। मतलब अपनी एनर्जीज़ को कैसे पॉजिटिव करना है, मैंने कई बार आपको बताया है कि अपने आप को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आप इस वक्त कह ज़रूर रहे हो कि मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए, गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गए हो, मतलब हो जाते हो, जल्दी हो जाते हो गुस्सा, या मूड स्विंग बहुत होता है, अभी अच्छा कल थोड़ी देर में वैसा, फिर अपने आप को संभालते हो, फिर क्योंकि वो चीज़ें ऐसी आपके साथ जो हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, एकदम ही से जल्दी ऊर्जा को चेंज कर लेते हो, जल्दी ही मूड स्विंग कर लेते हो। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप खुद का भी ध्यान रखो, खुद को सेल्फ लव भी करो, खुद को प्रोटेक्ट करो और मेडिटेशन करो। मैं तो बोलूँगी कि आप इस वक्त ईश्वर के प्रति अपना ध्यान लगाओ। मेडिटेशन दिन में, ठीक है, आपको टाइम नहीं है दिन में तो आप रात में कर सकते हो, आफ्टरनून में कर सकते हो, लेकिन वैसे करना तो सुबह चाहिए, मॉर्निंग में या शाम को करो। लेकिन आप जब कंफर्टेबल हो, आप जब कंफर्टेबल हो कि भाई आप जॉब करते हो या आप सुबह बिज़ी रहते हो, लाइक जो भी, तो आप अपना कंफर्ट एक टाइम बना लो कि हाँ मुझे इतनी देर, इतने बजे, इतनी देर मुझे मेडिटेशन करना ही करना है, और मेरे मन में जो भी नेगेटिव थॉट्स आएंगे उनको मुझे नहीं रखना है, नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल लाना ही नहीं है, हमें अंदर से पॉजिटिव होना है। आप देखोगे आपकी ऊर्जा धीरे धीरे, आप बोलोगे नहीं, फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोगों की मैंने एनर्जीज़ को देखा है, जैसे कि कहते तो है कि मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन जल्दी गुस्सा आ जाना, जल्दी मूड स्विंग हो जाना, इमोशनल हो जाना, बार बार इमोशनल हो जाना, तो वो चीज़ें फिर आपको रुकावटें उन चीज़ों की वजह से आपकी आती हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि एक आत्मीय तौर पर जो कनेक्शन है आप दोनों का, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है और बहुत पॉजिटिव कनेक्शन दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं जीत आपकी होगी। ऑब्वियसली यहाँ पर दिख रहा है पार्टनर की जो डिसीजंस दिख रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। यकीन मानिए जिस तरीके से एनर्जीज है, पार्टनर की डिसीजन जिस तरीके से दिख रहे हैं कार्ड के हिसाब से, ये पर्सन आपका साथ ज़रूर देंगे, आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। इनके साथ आपकी मैरिज, अगर आप मैरिज करना चाहते हो, सिंगल हो, इनके साथ आपकी मैरिज ज़रूर होगी जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही, क्योंकि अभी नो कांटेक्ट चल रहा है आपके दोनों के बीच में, है ना, यह क्लियरिटी नहीं है। बट पार्टनर को अगर आप देखो तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं से कि हाँ इस इंसान को मेरी ज़रूरत है और वाकई में ये इंसान मेरी तरफ आना चाहता है। इस वक्त ईगो की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है, तो भाई ईगो या गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन नहीं करना है, ध्यान लगाना है, मन को बहुत ज़्यादा अपने ईश्वर की तरफ झुकाना है और सेल्फ लव तो ज़रूर करना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है, अच्छी ऊर्जा है, बहुत अच्छी ऊर्जा है। चलिए यूनिवर्स प्लीज़, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, क्या उनकी ज़िंदगी में कुछ सकारात्मक होगा, क्या वो जिसके लिए परेशान हो रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए परेशान हो रहे हैं, क्या ये पर्सन, क्या ये व्यक्ति उनसे कांटेक्ट करेगा। मैंने एंजल से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, मुझे उसका आंसर जो है वो एंजल्स देंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं मुझे उनका आंसर चाहिए। एंजल, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर, उनके पर्सन उनसे कांटेक्ट करेंगे, क्या उनकी ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे, क्या एनर्जीज पॉजिटिव होगी, देख लीजिए। आप खुद इन कार्ड्स को देखो, न्यू बिगिनिंग एंड रीबर्थ।
मतलब आपको डायरेक्टली एंजल आपको गाइड कर रही है, यूनिवर्स मेरे ज़रिए डायरेक्टली आपको जो है वो गाइड कर रही है डायरेक्टली। मेरा जो डिटेल्स रीडिंग करने का जो डिसीज़न है वो यही है कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस को ले सकूं। आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं अपने रिश्ते को लेकर, किसी भी चीज़ को, उनको डायरेक्टली मैं ले सकूं। यहाँ पर मुझे जो सवाल मैं पूछ रही हूँ, क्वेश्चंस जो मैं कर रही हूँ यूनिवर्स से, उसके आंसर्स जो है वो मुझे यहाँ पर इस वक्त बहुत ही क्लियर तरीके से मिल रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिवली मुझे यहाँ पर ये आंसर मिल रहे हैं कि डेफिनेटली। और एक चीज़ और भी बोलूँगी कि आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन है वो सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और पास्ट लाइफ कनेक्शन में होता क्या है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन में इमोशनल एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बहुत होती हैं। और आप इस पर्सन से अगर मूव ऑन भी होना चाहोगे कि भाई ठीक है नो कांटेक्ट है तो हम मूव ऑन हो जाते हैं, तो आप मूव ऑन नहीं हो पाओगे। कहीं ना कहीं ये पार्टनर, ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट कर लेगा या आप इनके साथ कनेक्टिविटी बना लोगे। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो आपकी ज़िंदगी में जो सकारात्मक ऊर्जाएं आ रही हैं वो एक चेंज लेकर आएंगी, एक बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएगा। और जो बदलाव आएगा वो ऐसा बड़ा चेंज या बड़ा परिवर्तन होगा जिसमें सबसे बड़ी जो चीज़ दिख रही है वो यहाँ पर यही दिख रही है कि आप लोगों का रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक होगी। राशियाँ यहाँ पर कौन सी हैं उनको भी बता देती हूँ मैं फटाफट से। राशियों के लिए मैं कार्ड ले लेती हूँ, राशियाँ बता देती हूँ मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली। एंड इस वक्त ना पर्सनली टेरो कार्ड रीडिंग में मैंने डिस्काउंट दे रखा है आज का, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से बोल रहे थे। तो अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो आप कम रेट में रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज या कॉल की। चलिए देखते हैं राशियाँ कौन सी हैं इस वक्त जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें कौन सी राशियाँ आ रही हैं। देखो कर्क राशि सबसे पहले आई है, कर्क है। और कौन सी है, शनि की राशियाँ भी आ रही हैं, मकर और कुंभ, ठीक है। तुला राशि भी आ रही है। मतलब एक कार्ड आपको कितनी सारी चीज़ें बता रहा है। और पता है नकारात्मक ऊर्जाएं जितनी भी थी आपकी तरफ से वो खुद ऑटोमेटिकली जब आपके लाइफ में ना पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव सोच, वो वापस चली जाएगी पूरी तरीके से उसी सेंटर के पास जहाँ से आई है। क्योंकि मैं आपके पार्टनर को आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। आई डोंट नो गाइस कि आपको दिख रहा है कि नहीं, बट मेरे को जो कनेक्शन मिल रहा है ना आपका, आप यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश भी आपको करती हूँ। इस सन की जो आप ऊर्जा देख रहे हो ना, इस सन की जो ऊर्जा एनर्जीज देख रहे हो ना, ये एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ जा रही है। और उससे क्या हो रहा है कि आपका पार्टनर का जो मन है वो आपके लिए बदल रहा है। चेंज का कार्ड है ना, बदल रहा है उनका मन, उनके मन। क्योंकि दूरियों में भी कहते हैं ना कि दूरियों में भी जो ट्रू लव होता है ना वो दूरियों में ही पता चलता है। ट्रू लव जितना भी है ना वो दूरियों में पता चलता है। दूरियों में इंसान रह नहीं पाता है जो ट्रू लव होता है। और वो कनेक्शन आपका, जो कनेक्शन आप पहले नहीं आपका बना, वो कनेक्शन अब आपका बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर जो राशियाँ हैं मेष है, बाकी मैंने बता दी हैं, जैसे कि शनि की बता दी है मैंने, और तुला भी बताई है, और कर्क, मकर और कुंभ भी बता दी है। अब यहाँ पर जो बन रही है मेष बन रही है, और फायरी साइन भी है भाई देखो, ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। वाटर साइन अगर हम ढूंढें इसमें, वाटर साइन के लिए और ले लेते हैं। वैसे तो कर्क मैंने बता दी है, लेकिन मुझे और एनर्जी जितनी मिलेगी मैं सारी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से आपको, देख रहे हो आप, थ्री ऑफ सोर्ड्स, नंबर्स भी दिख रहे हैं, नंबर्स। अब ये क्यों हो रहा है, ये ऐसे कार्ड्स क्यों आ रहे हैं? ये कार्ड कहीं ना कहीं सच्चाई को अवगत करा रहे हैं आपसे, आपके साथ सच्चाई। टू ऑफ पेंटिकल्स, इस वक्त भी देखो आपके पार्टनर की एनर्जीज वो दो चीज़ों में स्ट्रक हो गए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी उनको कहीं ना कहीं अपनी क्लेवरनेस से अपनी तरफ कर रही है। और जो पार्टनर है उनके इमोशंस आपकी तरफ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिल में आपके लिए जो प्यार पहले था वो प्यार ख़त्म थोड़ा ना हो जाता है। हाँ, वो एनर्जीज कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गई थी, लेकिन वो एनर्जीज दोबारा से रीस्टार्ट हो रही हैं। उनके मन में आपके लिए प्यार, और यकीन मानिए अगर आप बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट में हो, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं। और ये मैनिफेस्ट करते हैं वो चीज़ आपको पता चल जाती है कि आपको ये याद कर रहे हैं। बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं आज के, बहुत ही अच्छे, बहुत ही लविंग कार्ड है।
और ज़्यादातर मैं बोलूँगी कि ऐसे कार्ड बहुत कम आते हैं। और डिटेल रीडिंग करने का मतलब ही मेरा यही होता है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज पूरी कनेक्ट करके बताऊँ। लंबी रीडिंग में क्या होता है कि आप उस चीज़ को जान पाते हो। अब यहाँ पर वृश्चिक राशि है आपकी, जेमिनी और टॉरस और सजिटेरियस बता दी थी, जेमिनी और टॉरस भी यहाँ पर दिख रही हैं। अब जिनकी राशियाँ नहीं दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं नंबर से देख लें, 3 नंबर भी दिख रहा है और कुछ अल्फ़ाबेट बता देती हूँ और भोले बाबा का संदेश ले लूँगी मैं फिर बाद में गाइडेंस के तौर पर कि आपको शिव जी क्या गाइड कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना बोलूँगी कि पार्टनर आपके फैसला, आप यकीन मानो उनका फैसला जो आपके लिए है वो नहीं बदलेगा और वो ये आपके लिए डिसीज़न ले चुके हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड ये कह रहा है कि कितना भी ध्यान भटका ले थर्ड पर्सन, कितनी भी फैमिली इनको गाइड कर ले, पर इनका दिल, इनका मन आपके बिना अधूरा है। ये पर्सन आपके बिना अधूरे हैं। ये कहीं ना कहीं इस वक्त शांत दिख रहे हैं, इनकी अंदर आपके लिए लेकिन किसी बात को लेकर गुस्सा दिख रहा है। तो अब ये क्या चीज़ है, आप प्लीज़ क्लियर करना, किस बात को लेकर पार्टनर नाराज़ दिख रहे हैं, किस बात को लेकर पार्टनर गुस्से में दिख रहे हैं। क्योंकि या तो ये जो कार्ड है, या तो 2 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि पार्टनर की लाइफ में कुछ इस वक्त डिस्टर्बेंस चल रहा हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो जिसकी वजह से नाराज़गी है, या फिर आपके दोनों के बीच में कोई बात हुई है जिसकी वजह से बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन होना या कोई ऐसी बात होना। ठीक है, तो यहाँ पर नाराज़गी मुझे लेकिन किसी चीज़ में दिख रही है। ठीक है, कोई नहीं, आप मैनिफेस्ट करो और पॉजिटिव रहो। तो यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट है वो सबसे पहले मुझे के दिख रहा है, सी दिख रहा है और एन दिख रहा है और ए दिख रहा है, वाई दिख रहा है, वाई ओ है, आर है, एस है, ओ तो इतना नहीं दिख रहा है, डी दिख रहा है। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए, ईश्वर का संदेश, यूनिवर्स का संदेश आपके लिए क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पहले मैं एनर्जीज़ को चेक कर लूँ अगेन। ईश्वर का संदेश, यूनिवर्स का संदेश क्या है? भोले बाबा का संदेश आपके रिश्ते के लिए क्या है? क्या भोले बाबा, क्या महादेव आपको इस परेशानियों से बाहर निकालेंगे? क्या कहते हैं महादेव? क्या इन समस्याओं से आप बाहर निकलोगे? आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी परेशानियां हैं, क्या आप उन समस्याओं से बाहर आओगे? क्या आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी? क्या होगा आपकी लाइफ में आगे? 2 कार्ड के ज़रिए हम इस चीज़ को समझेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। दो कार्ड लिए थे, मैंने बोला था, लेकिन मेरे को शिव जी ने 3 कार्ड दिए हैं तो मैं 3 कार्ड्स ही लूँगी। ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख दीजिए। आदि शक्ति, माँ आदि शक्ति आपके साथ है। आपके पुण्य जन्म का जो प्यार है वो वापस आपको दिया जा रहा है। ओके, हाँ, हमने भी देखा था पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका, तो आपका जो पूर्व जन्मों का जो प्यार है वो कनेक्शन आपका वापस दिया जा रहा है। माँ आदि शक्ति आपके साथ हैं एंड पॉसिबिलिटीज़ है कि ये कनेक्शन आपका इस ईयर, जिस भी ईयर में आप बैठे हैं, इस ईयर में ये कनेक्शन आपका दोबारा से जुड़ जाएगा और जो पार्टनर है उसके साथ आपका लॉन्ग टाइम फ्यूचर बनेगा। माँ आदि शक्ति आपके साथ है और आप अपने पार्टनर से कभी अलग नहीं हो सकते हो, क्योंकि महादेव आपके लिए न्याय कर रहे हैं, महादेव आपके साथ हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। केदारनाथ, एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विथ कॉशन। तो भाई सब, अगर कोई समस्या आपकी जॉब में, करियर में, बिजनेस में या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो इन दिनों जिसमें आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, नेगेटिविटी आ रही है, झगड़े बहुत हो रहे हैं, आपके अपने एनिमीज़ बन गए हैं या आपके अपने जिनको आपने प्यार किया उन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, तो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं, ईश्वर महादेव कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे साथ न्याय मैं करूँगा। तुम जितना रोना था रो लियो, तुम जितना परेशान होना था हो लिए। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में एक अच्छा चेंज लेकर आऊँगा, एक ऐसा चेंज मैं तुम्हारी ज़िंदगी में लेकर आऊँगा जिसमें सारी परेशानियाँ तुम्हारी लाइफ की दूर हो जाएंगी। बहुत ठोकरें खा ली, बहुत ठोकरें खा ली, अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। डिलेज वेट फॉर द राइट टाइम। भाई अगर आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि महादेव जो आपको बोल रहे हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में अभी देर हो रही है, ठीक है, द टाइम इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू राइट
now avoid starting anything new and do not fall in any arrangement. ओके, बहुत अच्छा मैसेज है। देखो अभी जैसे कुछ ऐसा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में जिसमें डिले हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैम बता तो रही हैं बट रियूनियन नहीं हो रहा है, जॉब नहीं लग रही है, बिजनेस में बहुत मेहनत कर रहे हो, कुछ ओपन करना चाहते हो लेकिन वो नहीं हो पा रहा। अगर किसी चीज़ में आपको डिले हो रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको ईश्वर बोल रहे हैं, यूनिवर्स महादेव आपको बोल रहे हैं कि ये समय आपका सही नहीं है मिलने का। देखो कभी कभी क्या होता है ना गाइस कि हम किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी करते हैं पर वो राइट टाइम नहीं होता है। वो राइट टाइम इसलिए नहीं होता है क्योंकि उस टाइम पीरियड में अगर आपका मिलन हुआ तो वो फिर जल्दी ही नो कांटेक्ट में हो जाएगा। लेकिन जब राइट टाइम, डिवाइन टाइम जब आएगा ना, तब आपका जो मिलन होगा ना वो परमानेंटली होगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर भी आपको अवॉइड कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी के पूरी तरीके से कंट्रोल में है अब। लेकिन जिस तरीके से एनर्जीज मिल रही ना, टोटल एनर्जीज को हमने चेक किया, बहुत जल्द आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से खुद बाहर आएंगे। आप इस चीज़ को देख पाओगे और जो राइट टाइम होगा ना, डिवाइन टाइम, वो डिवाइन टाइम आपके रिलेशनशिप के लिए सबसे बेस्ट होगा। आप चाहे अपने डिवाइन टाइम एक बार चेक करवा सकते हैं कि आपका डिवाइन टाइम कब आएगा। ठीक है, डिवाइन टाइम के लिए हमें डीपली रीडिंग करनी होती है, उसको हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिलेज अगर हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट अभी ख़त्म नहीं हो रहा, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। क्योंकि पार्टनर इस वक्त आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनका मन आपके लिए बदल रहा है, उनके जो फीलिंग्स है ना उसमें चेंज आ रहा है। बहुत 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 पॉजिटिव कार्ड है जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो आई होप सो कि आपके साथ मेरी जो रीडिंग है वो कनेक्ट की होगी। कितना कनेक्ट किया है आपने आज के टेरो कार्ड रीडिंग में ज़रूर बताइएगा, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड मेंबरशिप जिन्होंने ज्वाइन नहीं की है, मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर करें, मैं तो यही बोलूँगी। क्योंकि मेंबरशिप आप ज्वाइन करेंगे तो आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजेगा और जैसी मैं रीडिंग करूँगी वो मिलेगी आपको। और रियूनियन थर्ड पार्टी से रिलेटेड मोर एंड मोर वीडियोज़ आपके सामने आएंगे। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहें, हमेशा खुश रहें एंड टेक केयर, बाय बाय।